how do we actually create characters? Working in the industry since past 17 years, everybody used to ask me कि आप एक फिल्म के लिए या फिर एक कोई भी एडवर्टाइजमेंट के लिए कैरेक्टर्स क्रिएट कैसे करते हो? Also, what is age? So these are two different topics which we will be discussing today. सबसे पहले जो मेरे गुरु थे, मैंने उनसे ये सवाल किया था while I was doing my first film कि मैम आप कैरेक्टर्स कैसे क्रिएट करते हो और how do you add the realistic element in any of the actor का कैरेक्टर. So she told me or I would say she taught me जब भी मेरे को कोई भी न्यू प्रोजेक्ट मिलता है I read the script very thoroughly and मैं within that time span बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ. अब मेरी रेगुलर आदत हो गई है इफ देयर इज सम मेड और हाउस हेल्प वर्किंग एट माई प्लेस, वो किस तरीके की एक्सेसरी पहनते हैं, किस तरीके के फुटवेयर पहनते हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स दे आर वेयरिंग. एंड अगर कोई मेरे साथ मेरे फ्रेंड है या फिर सम ऑफ माई प्रोड्यूसर्स और माई सैलून क्लाइंट्स, सो व्हाट काइंड ऑफ अटायर दे आर कैरिंग, व्हाट काइंड ऑफ एक्सेसरीज दे आर वेयरिंग. Actually observe every range of people. So उससे मेरे को क्या फायदा होता है? I understand कि जितना उनके पास उनका इनकम है तो उनके एक्सेसरीज में क्या चेंजेस आते हैं, अटायर में क्या चेंजेस आते हैं. And that observation really helps me to create different kind of characters. If I'm going to Bhopal or if I'm going to Lucknow, what kind of there is always a tinge of hand embroidery while I'm going to Lucknow. राजस्थान में एक अलग एस्थेटिक होता है, आपको शीशा वर्क ऑफ फैब्रिक्स मिलेंगे. सो ऐसे हर एक एरिया की, हर एक सिटी की ऑथेंटिसिटी होती है. आप लोग भी अगर कोई ऐसे फिल्म बैकग्राउंड से हैं और कॉस्ट्यूम्स में काम कर रहे हैं, so that is the first and foremost tip. Observe people. Observe what kind of clothes they are wearing and that will help you to create different kind of characters. So make your observation more stronger. Plus observe the kind of clothes they wear while they are going for work or while they are going for parties. Simplicity अपने character में add कर रहे हैं. What kind of accessories? Are they wearing a very big accessories, very junky accessories or a very minimal accessories? तो उस अटायर से आपको एक इंसान की पर्सनालिटी के बारे में भी बहुत कुछ पता चलेगा. शायद वही पर्सनालिटी, ऑलवेज रिमेम्बर दिस पॉइंट, इट माइट हेल्प यू इन फ्यूचर इफ यू ऑल्सो वॉशेस गिव्स यू द ओल्डनेस, द रफनेस ऑफ द क्लॉथ. तो रफनेस ऑफ क्लॉथ हम लोग एक फिल्म में कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम लोग तो यूजुअली एक नया कपड़ा लेते हैं, उस नए कपड़े में उसका स्टार्च कम करने के लिए वी वॉश इट रेगुलरली एंड देन विथ सैंड पेपर वी रब द कॉस्ट्यूम, जिससे कि वो बुर क्रिएट हो, जिससे कि वो एक्चुअली लगे पुराना कपड़ा है, टू गिव द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट कैरेक्टर. आई वर्कड इन अ फिल्म कॉल्ड जर्सी एंड वी वर शोइंग अराउंड 1960s 1970s का एरा. प्लस द कैरेक्टर वाज नॉट दैट फाइनेंशियली रिच. तो ऑब्वियसली अगर वो एक इंसान फाइनेंशियली रिच नहीं है, मतलब वो अपने कपड़े ज्यादा रेगुलरली नहीं खरीदता होगा, वो सिर्फ ओकेजनली दिवाली या कोई सेलिब्रेशन पे ही खरीदता होगा, तो उसके कपड़े पे वो पुराना इफेक्ट हमें दिखाने के लिए हमने वो सैंड पेपर को रगड़ा टू गिव that old effect. Also, we washed the costume multiple times to give that feel of a faded color. So that's how you can also, do the aging. The second process would be अपने कपड़े को चाय पानी में डालिए. चाय पानी का मतलब है चाय पत्ती को एक पानी में उबालिए और उसको छान के वो कपड़े को उसमें डालो. तो उससे क्या होगा, वो इवेंचुअली अपने आप वो फेडेड इफेक्ट आएगा आपके कपड़ों में. और जब स्क्रीन पे whenever the character will wear it, it will give an effect of a old cloth. Please add करिए to create any kind of character if you are working in the film industry. Thank you guys. I'll see you in the next video.